वेलकम डियर रॉकर्ट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए एक बहुत ही डिफरेंट और सुपर फील गुड टाइम ट्रेवल मूवी। हाँ, हमने ऐसी कई सारी मूवीज देखी होंगी जिसमें लोग किसी वजह से टाइम ट्रेवल करते हैं। कोई ड्रिंक करने से टाइम ट्रेवल करता है तो कोई सोने से। इस तरह टाइम ट्रेवल करना उनके कंट्रोल में होता है। लेकिन आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी देखने जा रहे हैं जिसके पास टाइम ट्रेवल करने की शक्ति है, लेकिन वो कब कहाँ किस हाल में टाइम ट्रेवल करेगा ये उसके कंट्रोल में नहीं होता। बेचारा खाते वक्त, सोते वक्त, नहाते वक्त, इस तरह किसी भी वक्त अचानक से कहीं गायब हो जाता है और अपने पास से फ्यूचर में चला जाता है कहीं पर भी। है ना इंटरेस्टिंग। कहानी की शुरुआत होती 1970s के एक विंटर सीजन में, जहाँ हर तरफ लोग क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में एक छोटे लड़के को दिखाते हैं जो अपनी माँ के साथ कार में जा रहा है। हर तरफ बर्फ फैली पड़ी है जिसकी वजह से रोड भी फिसलाव हो चुके हैं। अब एक पॉइंट पर की कार अपना कंट्रोल खो देती है और सामने से आती गाड़ी से टकरा जाती है और सड़क फिसलाव होने की वजह से इनकी कार उस जगह पे घूमने लगती है। लेकिन तब अचानक बैक सीट पर बैठा लड़का चिल्लाने लगता है। माँ मुड़कर देखती है तो बच्चा धीरे धीरे गायब हो रहा होता है और तब सामने से ट्रक तेजी से आकर इनकी गाड़ी को ठोक देता है। गाड़ी ब्लास्ट होता है और माँ स्पॉट पर मर जाती है। लड़के का क्या हुआ ये बात अगले सीन में दिखाई जाती है जब वो गाड़ी के बाहर खड़ा उस एक्सीडेंट को होते हुए देख रहा होता है और वो भी नंगा। तो उसकी कुछ समझ में नहीं आता कि वो बाहर कैसे आ गया, उसका ड्रेस कहाँ गया। वो रोते हुए अपनी माँ को पुकारता है और कार के पास जाता है। तब एक आदमी आकर कहता है कि तुम्हारी माँ बेटा मर चुकी है, अब तुम उन्हें बचा नहीं सकते। और तुम यही सोच रहे होंगे कि तुम खुद बचकर कैसे निकल गए। वैसे कि एक्सीडेंट से पहले ही तुम टाइम ट्रेवल करके गाड़ी से बाहर आ गए, इसीलिए तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी माँ एक्सीडेंट में मारी गई। और लाइफ में इस पॉइंट से लेकर तुम टाइम ट्रेवल कर पाओगे, लेकिन तुम किस वक्त, कहाँ और किस टाइम में पहुंचोगे वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होगा। किसी भी वक्त अचानक और ऑटोमेटिकली तुम्हारा टाइम ट्रेवल होता रहेगा। और अब तुम पूछोगे कि तुम कौन हो अंकल, तो सुनो, मैं कोई और नहीं, मैं तुम हो बेटा जो फ्यूचर से टाइम ट्रेवल करके आया ताकि तुम्हें ये सब बता सकूं। कहकर वो गायब हो जाता है दोस्तों और सिर्फ उसका ड्रेस वहाँ पर गिरा पड़ा होता है। और इतनी देर जो ये दोनों बातें कर रहे थे, इनका नाम है हेनरी, बड़ा हेनरी और छोटा हेनरी। अगले सीन में हेनरी को दिखाते हैं जो कि एक लाइब्रेरी में काम करता है और अचानक से वो टाइम ट्रेवल करता है। खुद नहीं जानता कि वो कब टाइम ट्रेवल करेगा। और एक और प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि जब वो टाइम ट्रेवल करता है तो उसका ड्रेस उसके साथ टाइम ट्रेवल नहीं करता, वो उसी जगह पर गिर जाता है। और आज भी वो टाइम ट्रेवल करके छोटे हेनरी से मिला और वापस फ्यूचर में आ गया, लेकिन बिना ड्रेस। इस वजह से वो हमेशा अपने पास एक सेट ड्रेस लेकर घूमता है। कभी कभी जब वो ऐसी तैयारी नहीं करता तो नंगा ही टाइम ट्रेवल करता है और जहाँ वो पहुंचता है वहाँ किसी घर का ताला तोड़कर अंदर से कोई ड्रेस निकाल कर पहन लेता है। और शुक्र है आज वो ड्रेस लाया था तो उसे पहनकर वो लाइब्रेरी के अंदर था। तो वहाँ पे एक लड़की जिसका नाम है क्लेयर, वो उसे देखकर बड़ी खुश होती है और कहती है हेनरी आखिर तो मिल ही गया मुझे। लेकिन प्रॉब्लम यह है दोस्तों, हेनरी उसे नहीं पहचानता। वो कहती है तुमने जैसा कहा था ना बिल्कुल वैसा ही हुआ। हेनरी काफी कंफ्यूज होकर पूछता है कि तुम कौन हो और ये क्या कह रही हो। तो क्लेयर कहती देखो मैं सब जानती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है और तुम कौन हो, लेकिन तुम मेरे बारे में नहीं जानते क्योंकि तुम 10 साल बाद मुझे पहली बार मिलने जा रहे हो। अब दोस्तों हेनरी उसकी बातों को